दूसरा जो चैप्टर है आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा चैप्टर का नाम था पाटलिपुत्र वैभवम। अब क्वेश्चन अथी जब किताब आप लोग पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन आंसर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बेफिक्र रहें। देखेंगे क्वेश्चन आंसर कितना आसान है। क्वेश्चन है ऊपर कि पाटलिपुत्रस्य विषये द्वे वाक्य संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी हिंदी पहले जानिए, हिंदी आएगा तब ये हो पाएगा। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्रस्य माने पाटलिपुत्र के, विषय माने के बारे में, द्वे मीन्स दो, वाक्य माने वाक्य में, संस्कृत भाषायाम लिखत यानी संस्कृत भाषा में लिखे, हिंदी में नहीं लिखना है। यानी आप लोग दो पन्ना जो पढ़ा है आप लोग को, क्या दिल्ली नगर के बारे में पढ़े, आप लोग पटना के बारे में पढ़े, तब कह रहा है दो लाइन मतलब दो वाक्य लिखना है, दो सेंटेंस में लिखना है पाटलिपुत्र के बारे में। तो देखिए फिर से हिंदी, पाटलिपुत्रस्य विषये मतलब पाटलिपुत्र के बारे में दो वाक्य में संस्कृत भाषा में लिखें, बस यही है क्वेश्चन। देखिए आंसर, पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र माने पाटलिपुत्र, बिहार राज्यस्य यानी बिहार राज्य की, राजधानी माने राजधानी, या वर्तते माने है, हमस्ती भी लिख सकते हैं बाबू, हमस्ती भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी भी रहता है, जैसे बिहार की राजधानी पटना अभी भी है, तो अस्थि के बदले वर्तते लिखना ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो देखिए पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। ओके देखिए, पाटलिपुत्रस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, यानी पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ये तो जानबे करते हैं, पढ़े भी किए थे किताब में। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पहले हिंदी करके देखिए कि हाँ आपको हिंदी समझ में आया कि नहीं आया। हिंदी आ जाएगा उसके बाद संस्कृत को रट लीजिए। अब पूरा क्वेश्चन को एक के बार नहीं पढ़ना है, एगो को पहले पढ़िए, हिंदी कर लीजिए, एगो को याद करिए तब अगला में बढ़िए, दूसरा जब याद हो जाए तब पहला को फिर से रिपीट करिए, तब दूसरा को रिपीट करिए, तब बढ़िए, नहीं तो ऊपर से नीचे तक पढ़ते जाएंगे याद नहीं होगा। अब देखिए नीचे कह रहा है कि अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरानी संस्कृत भाषाया लिखत, यानी कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें, यानी प्रश्न जो दिया हुआ है उसका उत्तर लिखना है संस्कृत में। देखो वो क्वेश्चन नंबर 1 का है, कुटनी मताख्यम काव्य, यानी कुटनी मताख काव्य कस्य कवेह रचना अस्ति, यानी कस्य माने किस, कवेह माने कवि की रचना है। फिर से हिंदी, कुटनी मताख्य काव्य किस कवि की रचना है। तो किस कवि की रचना है पढ़ाए थे ना शुरू में कि दामोदर गुप्त के है। तो देखिए कुछ नहीं है, समझिए एक के पद में है, खाली मेनका जगह पर चेंज कर देना है, बाकी सब तो शुरू वाला उसी रह जाएगा। देखिए कुटनी मताख्यम काव्यम, खाली कस्य के जगह पर हो गया दामोदर गुप्तस्य कवेह रचना अस्ति, बस इसी जुट गया पूरा, कस्य के जगह पर खाली चेंज हो गया। हिंदी हो गया कि कुटनी मताख्य काव्य दामोदर गुप्त कवि की रचना है, कुटनी मताख्य काव्य दामोदर गुप्त कवि की रचना है। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ेंगे। 2 कह रहा है कि पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। देखिए कह रहा है कि पाटलिपुत्र कस्या नद्या माने किस नदी के, कस्या नद्या का मतलब हो गया किस नदी के, तीरे माने किनारे, अवस्थित है मतलब स्थित है। तो जमुना नदी बताए थे कि गंगा नदी, तो गंगा नदी। देखिए मेन जगह पर खाली चेंज करना है, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही रह गया जी। देखिए पाटलिपुत्रम की जगह पर पाटलिपुत्र, कस्या की जगह पर खाली हो गया गंगा, या तीरे के तीरे उतर गया, अवस्थितम अस्ति, चूंकि क्वेश्चन था तब क्वेश्चन मार्क था, अब उत्तर लिख रहे हैं तब पूर्ण विराम देने हो गया। क्वेश्चन कह रहा था कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर हो गया कि पाटलिपुत्र गंगा के किनारे स्थित है। चाहे नदिया है जो लिख भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ग में देखिए थर्ड में, चंद्रगुप्त मौर्य काले, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, काले में समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्, माने इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। फिर से देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए शुरुए वाला एकदम उतरल है,
चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था, देखिए कीदृशी माने कैसी, तो वहाँ पर खाली चेंज कर देना है। देखिए अति उत्कृष्टा माने बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुशोभित, अति उत्कृष्टा आसीत, यही तो जगहिया पर खाली चेंज करना है। बाकी देखिए क्वेश्चन में वाला आंसर में लिखल है, मतलब बहुत ही अच्छी आसीत मीन्स थी, हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे, राज्ञ अशोकस्य समय, यानी राजा अशोक के समय में, राजा अशोक के समय में अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। देखिए फिर वही चीज है, राज्ञ माने राजा, अशोकस्य माने अशोक के, समय माने समय में, अस्य नगरस्य वैभवम यानी इस नगर का वैभव कैसा था, पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए आंसर हो गया, राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम। अभी देखिए याद रखना है राजा अशोक वाला में कि कीदृशम के जगह पर खाली याद रखना है सुतराम समृद्धम, मतलब सुंदर और समृद्धशाली, मतलब सब कुछ से परिपूर्ण, सुंदर समृद्धशाली का मतलब कीदृशम के जगह पर याद रखना है अशोक वाला में सुतराम समृद्धम, और चंद्रगुप्त वाला में याद रखना है कीदृशी की जगह यहाँ पर अति उत्कृष्ट। देखिए तुरंत याद हो गया, मतलब बहुत ही सुंदर और परिपूर्ण थी, हो गया। अगला बढ़ेंगे, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ, यानी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ, कह माने कौन, अलिखत माने लिखे या लिखा था। फिर से हिंदी, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को कौन लिखा, तो आपको बताए थे कि राजशेखर लिखा। देखिए ऊपर ही वाला उतारल है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ, खाली कह के जगह पर याद रखना है राजशेखर, कह माने कौन, तो मेन नाम लिख दिए कि राजशेखर अलिखत, यानी राजशेखर ने लिखा। देखिए अब जब क्वेश्चन आंसर आप लोग पढ़ रहे हैं तो देखिए यह है एक के पद में, बशर्ते कि खरा संस्कृत भाषा में लिखें तो पूरा शब्द पूरा में लिखना है, ये सब क्वेश्चन होता है परीक्षा में लिखने के लिए। लेकिन बस खाली मेन जगह पर वाला याद रखो टिप्स से, ट्रिक से कि हाँ भाई क्या चीज़ चेंज करे, बस बाकी तो क्वेश्चन में वाला लिखना है। देखिए खाली मेन जगह पर खाली चेंज करना है, तो ये सबको अच्छे से टंच रखेंगे, अच्छी तरीक़ा से सब लोग एकदम देख लें कि कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप बोलेंगे। एक बार उतार लेने के बाद हिंदी करके स्वयं देखेंगे कि आपसे हिंदी हो पाता है कि नहीं, और अगर नहीं होता है तो आप बेफिक्र रहें, हम बता देते हैं। ये है कि 6:30 से 9:30 के बीच में एकदम किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो बस आप फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप फ़ोन ज़रूर करेंगे। ऐसे देख लें, अच्छे से याद कर लें, एकदम टंच करते जाएं। समय नज़दीक हो रहा है धीरे धीरे, बस देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। किताब आप लोग निकाल लेंगे, पीछे भरने वाला है, वो ऑब्जेक्टिव में होता है निश्चित रूप से, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जब अगर 1 लिखे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 2 दीजिए, कोई दिक्कत ना, जो हम बता रहे हैं वही आएगा। देखिए पीछे में है रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब रिक्त स्थानों को पूरा करें, खाली जगह को भरें। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में है गंगा याह ऊपरी, मतलब गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का, अब इधर बड़ी खाली जगह है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, अफ्रीका या एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति, यानी हिंदी हो गया कि गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का जो पुल है वह किस महादेश का सबसे बड़ा पुल है, तो अफ्रीका के कि एशिया के, तो एशिया बताए थे ना, तो इसलिए वहाँ पर भर लीजिए एशिया, एशिया भराएगा। खा वाला देखेंगे पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम, यानी पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध। अब देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है खाली जगह पर गोलगृहम ताजमहल, तो आप खुद सोचिए कि पाटलिपुत्र नगर में ताजमहल है, ताजमहल तो जानिए रहे हैं कि आगरा में है, तो गोलगृहम होगा ना, गोल घर है ना गांधी मैदान के बगल में, तो गोल घर भर दीजिए, यानी हिंदी हो गया पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध गोल घर है, तो गोलगृहम भरिए दूसरा में। तीसरा में है पाटलिपुत्रस्य नामांतरम, यानी पाटलिपुत्र का नाम, पाटलिपुत्र का नाम। अब बताइए कुसुमपुर है कि माधवपुर, बताए थे ना कि कुसुमपुर है, तो अगला में भरिए कुसुमपुरम। हिंदी कर देते हैं पाटलिपुत्र का नाम
कुसुमपुर प्राप्त होता है। सही बात है भाई। घर में देखेंगे कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव अतीब माने बहुत ही प्रचलित था। तो आप ही लोग बताइए कि कौमुदी महोत्सव कौन किसके शासन काल में, अंगल शासन काल में मतलब अंग्रेजों के शासन काल में कि गुप्त शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। तो आंसर होगा गुप्त वंश के शासन काल में। पढ़े थे आप लोग। चलिए भर लीजिए, चौथा में भर लीजिए गुप्त शासन काल है, गुप्त शासन काल है। फिर से हिंदी, कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। अंग देखेंगे पाटलिपुत्रस्य यानी पाटलिपुत्र के कौन दिशा में गंगा नदी बहती है, पूर्व दिशा में कि उत्तर दिशा में। तब अभी तो ऊपर ही बताए हैं, तो निश्चित रूप से उत्तरस्याम होगा, उत्तरस्याम भरिए अगला में। हिंदी हो गया, फिर से बताते हैं, पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, होगी। अगला देखेंगे गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से, गोविंद सिंह जो हैं वो सिख संप्रदाय के कैमा गुरु थे। तो बताए थे ना उधर 10वें गुरु, तो भरिए लास्ट वाला में 10वां भर दीजिए। यानी गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, 10वां भर लीजिए। बस आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोग हिंदी में क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत चूंकि बुक में दिले नहीं है लेकिन अंदर अंदर से आ जाता है कि कौमुदी महोत्सव का वर्णन करें। आ जाएगा कि सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर क्यों प्रसिद्ध है। तावरी में हिंदी में क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपका खत्म। अच्छे से याद करते जाइए बस।